बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूर्व क्लास में हमने देखा था सीरीज टेस्ट और उससे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए बच्चों सीरीज टेस्ट को ही आगे बढ़ाते हुए आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उसके हल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए और सीरीज में अगला आने वाले उत्तर को आपको चुनना है बच्चों। तो बाईं ओर प्रश्न दिखाई दे रहा है, दाईं ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? उत्तर आकृति। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में बहुत ध्यान समझिएगा ये क्रम कैसा हो रहा है। पहले 2 लाइन था, बाजू में 3, इसको हम डंडी के हिसाब से समझते हैं बच्चों। 2 डंडी 3 डंडी, अब यहाँ पर 3 डंडी खड़ी हो गई, 2 डंडी इस तरह से 36 हो गई। अब इसका कहने का मतलब है इनमें से एक डंडी उठकर इधर चला गया, इनमें से एक डंडी उठकर यहाँ पर आ गया, तो ये 3 हो गया और ये इसकी संख्या घट गई 2 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों एक ही डंडी है, अगर ये उठकर चला आए तो यहाँ तो डंडी ही नहीं बचेगी, नीचे में डंडी नहीं बचेगी, अर्थात ऑप्शन ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे में डंडी ही नहीं बचेगी, अर्थात ऑप्शन आ गया हमारा 4। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉक्स बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बीच में एक लाइन है, अब यहाँ पर लाइन बीच वाला तो इससे हट जाता है और बाहर आ जाता है। डार्ट से भी अपना स्थान बदल लिया है, इसमें भी अपना स्थान बदल लिया है। तो अगली आकृति में क्या होना चाहिए इसको ध्यान से समझना है हमको। यहाँ पर डिग्रियाँ अर्थात कुछ अंश में घूम रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि अगली आकृति में घड़ी की सुइयों को चलने की दिशा में 45 अंश, घड़ी चलने की सुई की दिशा में 45 अंश, 45 अंश के बाद 90 अंश, 90 अंश के बाद 135 अंश घूम जा रहा है। पहले घूम गया 45 अंश, 45 के बाद 90 अंश और फिर 135 अंश घूम रहा है। तो इस क्रम में कहीं पर है क्या बच्चों जो घूम रहा है और उससे लाइन में भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात रेखा में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें से सही उत्तर होना चाहिए, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? सही उत्तर होना चाहिए ये इस तरह से होना चाहिए बच्चों, ये इस तरह से, क्योंकि लाइन जो है पहले 45 अंश घूमेगा और फिर अंदर की ओर आएगा, फिर 90 अंश घूमेगा, फिर अंदर की ओर आएगा। तो अगली जो आकृति होगी वो 135 अंश होगा और बाहर की ओर रहेगा, तो अंदर बाहर होगा बच्चों। और इस तरह से आपको दिखाई देगा उत्तर क्रमांक 4 की भांति। देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर वर्ग बना हुआ है और वृत्त बना हुआ है। यहाँ वर्ग जो है अपने स्थान बदल रहा है, खिसक रहा है। देखिए पहले ये नीचे आया, आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसके बाद ये इधर खिसक के आएगा, अर्थात ये यहाँ पर आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये खिसक कर ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ आपको जो वर्ग है वहाँ दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा वाला कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको बच्चों? पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, तीसरा और चौथा में विचार करते हैं। अब तीसरा और चौथा में वर्ग ऊपर तो चला गया, अब सर्कल के बारे में सोचते हैं। सर्कल क्या कर रहा है बच्चों? ये घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में आधा स्थान घूम रहा है सर्कल। अब देखिए जब ये नीचे आया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आया तो कहाँ चला गया? ये खिसक कर ऊपर चला गया। फिर अगले में देखते हैं, जब ये आगे आया तो ये खिसक करके आधा स्थान, पहले यहाँ आया फिर ऊपर चला गया। इसी प्रकार पहले यहाँ आप जैसे ही सर्कल आएगा तो ये खिसक इधर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर होना चाहिए सर्कल को। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको भी सर्कल और कुछ लाइनें दिखाई दे रही है, यहाँ भी कुछ दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रत्येक आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है जो घड़ी के चलने की दिशा में हो रहा है। और घड़ी के चलने की दिशा में कितना देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ये घूम रहा है, ये पूरा हिस्सा घूम कर यहाँ गया, मतलब 90 अंश घूम गया। फिर ये पूरा उठ करके यहाँ गया, फिर 90 अंश घूम गया। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये 90 अंश घूमेगा तो यहाँ आएगा और इधर आ जाएगा, आ गया। फिर 90 अंश घूमेगा तो ये लाइन इधर आ गया और ये इधर आ गया, देखिए। फिर ये 90 अंश घूमेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। इसका कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये लाइन यहाँ आएगा और ये लाइन यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से परिवर्तन होगा जो ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा बच्चों। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, तो 15 के बाद क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, अर्थात ऑप्शन 2। बहुत सरल था, यहाँ 5-5 की वृद्धि हो रही है। अगले प्रश्न में देखेंगे बच्चों कि अक्षर तो वही है, देखिए SLPT वही अक्षर है, SLPT
SLPT अक्षर वही है, परंतु इसमें परिवर्तन हो रहा है, खिसकने का परिवर्तन हो रहा है। तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में हो रहा है। ये देखिए, ये इस दिशा में, इस तरह से L यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया। समझ गए बच्चों? पहले L अपनी जगह से बदल कर यहाँ आ गया, देखिए S नीचे आया, P इधर आ गया, ऐसा हुआ ना। उसके बाद फिर आगे खसक गया। तो जब ये खिसकेगा बच्चों अगला वाला अक्षर, तो किस क्रम में खिसकेगा इसको आपको ध्यान रखना है। तो कैसे खिसकेगा, अर्थात P फिर यहाँ पर आ जाएगा। P यहाँ पर आया तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? यहाँ ये तो नहीं हो सकता बच्चों। हाँ, ये P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, अर्थात पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा और चौथा में देखेंगे। P यहाँ पर आएगा तो T नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर T नीचे आ गया, जबकि यहाँ पर T नीचे नहीं है, अर्थात ये नहीं हो सकता। ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ भी कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिजाइनों में परिवर्तन हो रहा है। अब ये किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप और देखेंगे। पहले ये ऊपर चला गया, देखिए बच्चों, ये ऊपर गया, ये इधर आ गया, तो P इधर आ गया, परिवर्तन हो रहा है ना बच्चों। और N भी अपने दिशा में उल्टा घूम गया, N घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि बाकी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो इसी क्रम में अगर हम विचार करते आते हैं तो हमको इनमें से कौन सा आकृति दिख रहा है। जैसे ये N है, इस प्रकार है, तो N ऐसा बनना चाहिए, तो ऐसा वाला कहीं सभी में ऐसे ही बना हुआ है बच्चों, यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया। दूसरा, घड़ी की दिशा में आपको खिसकाना है तो P इधर आना चाहिए, क्रॉस नीचे आना चाहिए, इस क्रम में आपको बदलते जाना है। तो देखिए ऐसा है क्या कि P ऊपर इधर चला गया हो, ये यहाँ पर दिख रहा है पहला में, तो इसका पहला आंसर सही होना चाहिए और पहला आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है बच्चों। किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगले में भी 3 आकृतियाँ रो और कॉलम में आपका 3 आकृति बना हुआ है, जबकि रो में 2 आकृति बनी हुई है। ये किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है बच्चों, पहले आपस में बदल के देखिए, आपस में बदले, पहले ये दोनों बदला, दिख रहा है ना बच्चों यहाँ पर, उसके बाद ये दोनों बदल गए, दिखाई दे रहा बच्चों, पहले ये दोनों बदले, फिर ये दोनों बदल गए हैं ना। तो अगले में ये दोनों को बदल जाना चाहिए, अर्थात ऐसा कौन सा आकृति में बदला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, चौथे में, ये इस तरह से। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर होगा। समझ में आएगा बच्चों, पहले ऊपर वाला अपना स्थान बदला, फिर बीच वाला अपना स्थान बदला, फिर नीचे वाला अपना स्थान बदला। तो नीचे वाला स्थान बदला है आकृति नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न में देखेंगे बच्चों, तो जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ये घड़ी चलने की दिशा में 90 अंश घूम रहा है, क्योंकि ये एरो ऊपर आ गया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात 90 अंश की दूरी। ये देखिए, ये घड़ी की चलने की दिशा में 90 अंश घूम रहा है प्रत्येक आकृति। फिर ये यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आना चाहिए। इस कोने वाला कहीं पर है बच्चों प्रश्न में, एक ही ऑप्शन है, वो है आपका पहला। तो पहला इसका बिल्कुल सही आंसर है, बाकी में तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में डॉट, पहले एक डॉट था, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, बहुत सिंपल, 4 डॉट होना चाहिए बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, पहले 1 डॉट, फिर 2, फिर 3, फिर अगली श्रृंखला में 4 आना चाहिए, जो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पत्तियाँ देखिए, पहले 1 पत्ती, फिर 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, 3 पत्ती बाद क्या आना चाहिए, 4 पत्ती, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन दूसरा का बिल्कुल सही है। फिर आगे देखेंगे आप, ABC, देखिए बच्चों, ABCDEFGHI, तो JKL होना चाहिए। कहीं पर दिखाई दे रहा है बच्चों JKL वाला, ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, JKL, जो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए लाइन है, और लाइनों में आप देख रहे हैं कि खड़ी जो रेखा है बढ़ रही है, खड़ी रेखा एक बढ़ गई, जबकि स्लीपिंग लाइन एक कम होते जा रही है, अर्थात 36 लाइन एक कम हो गई। यहाँ पर भी एक बढ़ गई, एक फिर कम हो गई। तो अगली बार जब ये प्रश्न में आएगा तो ये लाइन नीचे वाली रहेगी ही नहीं, नीचे वाला इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में अंदर की लाइन को देखिए बच्चों, फिर पहले एक था, उसके सामने फिर एक हो गया, फिर उसके बाजू में एक हुआ, दूसरी बाजू में फिर हो गया। एक एक लाइन बढ़ते जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगले एक एक लाइन, अंदर की एक लाइन बढ़ते जा रही है, तो ये 3 है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए अंदर में। 4 वाला खोजिए बच्चों, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अंदर में जो बना हुआ त्रिभुजाकार आकृति है, जिसके अंदर में वो एक काला है, एक बिना लाइन वाला है, अर्थात एक छायांकित है, दूसरा छायांकित नहीं है।
तो पहली प्रश्नाकृति में काले भाग के सामने छायांकित भाग बढ़ा है, काला भाग के सामने एक छायांकित भाग बढ़ गया ना, फिर काला भाग के सामने एक छायांकित भाग बढ़ गया, तो यहाँ पर काले भाग की संख्या बढ़ रही है, तो छायांकित भाग की संख्या क्या होगी बच्चों? नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले काला भाग एक था, छायांकित भाग एक भी नहीं था। यहाँ पर दूसरे में देखेंगे काला भाग एक बढ़ा, छायांकित भाग हो गया उसके सामने। यहाँ पर देखिए 2 काला भाग बढ़ा तो एक छायांकित भाग भी बढ़ेगा, तो अर्थात 2 काले भाग 2 छायांकित भाग होने चाहिए अगली आकृति में, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। फिर इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में भी वैसे ही है। यहाँ पर डाट्स का परिवर्तन हो रहा है बच्चों, ये जो डाट है ना ये परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डाट पहले नीचे था फिर बाजू में चला गया, अर्थात बाजू में जाने का मतलब है कि लाइन जो काला वाला लाइन अंदर का है वो नीचे आ गया और डाट जो है वो ऊपर चला गया, दोनों अपने स्थान बदल लिए। यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, घड़ी की दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है बच्चों। अर्थात काली रेखा घड़ी की सुई की विपरीत, ये इस तरफ घूम रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत घूम रहा है, जबकि डाट जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है बच्चों, इस तरह से घूम रहा है। तो इस क्रम में अगर हम इस पर विचार करें, ये फिर इधर आएगा, ये इस तरह से ये इधर आ गया और डाट्स इधर आ गया, तो यहाँ पर आ गया, ये फिर घूमकर इधर आ जाएगा। तो इधर वाला कहीं पर ऑप्शन है बच्चों, देखिए इधर वाला ऑप्शन है, एक ये है और ये आखिरी वाला है, तो ये 2 और 3 तो नहीं हो सकता। अब हमारे ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, अब पहला और आखिरी में आपको विचार करना है। अब रही बात डॉट्स की, तो डॉट्स ये जब लाइन इधर आएगा तो डॉट्स नीचे आ जाएगा, जो केवल पहला में है। यहाँ पर डॉट्स और लाइन दोनों एक साथ हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बच्चों इस प्रश्न के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।